हेलो एवरीवन। अभी फ़िलहाल आरआई भुवनेश्वर की तरफ से नया अपडेट्स आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आरआई भुवनेश्वर के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर से देखना है। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो दो कैटेगरी के बच्चों के लिए है। पहला वो जिनका फर्स्ट सिलेक्शन में ही हो गया था, दूसरा वो जिनका सेकंड सिलेक्शन में नाम आया है। तो ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, तुम्हें बहुत हेल्प होगा। अगर हम फर्स्ट लिस्ट का बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको आरआई भुवनेश्वर ने ईमेल में इंटीमेशन लेटर भेज दिया है। तो सभी को अभी तुरंत जाकर जो इंटीमेशन लेटर है वो चेक करना है ईमेल में और उसको डाउनलोड करके रख लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट भी निकाल लेना, क्योंकि उसको तुम्हें लेकर फिजिकली पहुंचना है। और फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन से डे पे पहुंचना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो वो वाला वीडियो अगर तुम नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं पिन कमेंट पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज़रूर से जाके देख लेना। बाकी अगर किसी को नहीं मिल रहा है, अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि मुझे अभी तक ईमेल में नहीं आया है, तो अपना स्पैम का जो रहता है ना ईमेल में, उसमें जाके चेक करो। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई ईमेल स्पैम में चला जाता है, तो उसमें जाके चेक करो कहीं वहाँ पर तो नहीं आया है। लेकिन मैंने बात किया था, लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल लेते कि उनको ईमेल में इंटीमेशन लेटर आ गया है। इंटीमेशन लेटर अगर तुम नहीं लेके जाओगे तो तुम्हें एडमिशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करो और उसका प्रिंट करके एडमिशन के लिए पहुंच जाओ। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लेना है उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वाला वीडियो जाके देख लो। जिसने नहीं देखा है उसको मैं पिन कमेंट पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर तुम जाकर मेरे चैनल में भी विजिट कर सकते हो। ठीक है। अभी अगर हम बात करें सेकेंड राउंड सिलेक्शन का, सेकेंड राउंड सिलेक्शन का एक नोटिस आ चुका है जो तुम देख सकते हो। नोटिस कल ही आ चुका था और ये नोटिस में सब कुछ डिस्क्राइब्ड है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल। ये तो तुम्हें करना ही है। मतलब अभी तुम्हें फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन दिखाएगा, उसको तुम्हें क्लिक करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, आईटीपी पोर्टल पे लॉगिन करो और अपना जो पेमेंट है 13,585 रुपीज़ पेमेंट करो। और SC ST कैंडिडेट के लिए थोड़ा छूट रहता है, तो उनके लिए है 8,585, वो पेमेंट कर लो। कब तक पेमेंट करना है? 11 तारीख तक। 11 तारीख से पहले अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हें एडमिशन से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि तुम काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो फिर फ्रीज और फ्लोट में से कोई ना कोई ऑप्शन तुम्हें क्लिक करना ही है, ये कंपल्सन है। अभी देखो फ्रीज और फ्लोट क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। फ्रीज का मतलब ये है कि जो तुम्हें सीट मिला है, जो भी सब्जेक्ट में मिला है, जो भी लेवल में मिला है, मतलब सेकेंडरी हो या फिर मिडिल हो, उसमें तुम सेटिस्फाइड हो, तुम्हें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है कि तुम वो सीट लॉक करना चाहते हो। समझ गए। बाकी आता है फ्लोट की बात। फ्लोट की अगर हम बात करें तो फ्लोट का मतलब ये रहता है कि जो तुम्हें मिला है उसमें तुम सेटिस्फाइड नहीं हो और तुम्हारा चॉइस फिलिंग में जो ऊपर लेवल पे जो सब्जेक्ट या फिर जो भी कोर्स था उसमें तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो फर्दर काउंसलिंग में, तो तुम्हें फ्लोट करना है। हाँ, एक बात यह है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, पिछली बार उन्होंने फ्लोट के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उनका फ्लोट नहीं हो पाया और दिखा रहा है कि नो अपग्रेड। तो उनको क्या करना है, उनको दोबारा से फ्लोट में क्लिक करना है। ठीक है। और एक बात का याद रखो, अगर तुम फ्रीज और फ्लोट में से कोई एक ऑप्शन एक बार चूज कर लेते हो तो फिर दोबारा तुम्हें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सोच समझकर फ्रीज या फिर फ्लोट, जो भी तुम्हारा मन है उस पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया गया, जैसे 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट को अगर तुम देखोगे, यहाँ पर बस ऐसा बोला गया है कि अगर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन फॉल्स निकला तो फिर तुम्हें क्या है कि काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। और बाकी ये है कि ये इंटीमेशन लेटर और बाकी सब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जिस डेट पे बुलाया जाएगा तुम चले जाना। सेकंड लिस्ट का डेट शीट अभी तक आया नहीं है, आते ही मैं तुरंत तुम्हें अपडेट कर दूंगा। अभी हम थोड़ा लिस्ट पे भी नज़र डाल देते हैं। ये है ITP BA BEd मिडिल स्टेज का लिस्ट। बाकी जो लिस्ट पूरा देखना चाहते हैं मैं उसको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, आराम से अपना नाम वगैरह देख लेना या फिर देख लेना कि कितना क्या कटअप चल रहा है। ठीक है। बाकी देखा जाए तो कटअप में उतना डाउन नहीं हुआ। उड़ीसा का अगर खासकर बात करें तो उड़ीसा का कटअप बहुत हाई में चल रहा है, अभी तक भी 400 प्लस में चल रहा है। बाकी अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट वगैरह में कटअप बहुत डाउन आ चुका है, 198। देख सकते हो कितना कम आ चुका है। और ये जो चीज़ है रिटेंड फ्लोट नो अपग्रेड, इसका मतलब ये है कि तुम फ्लोट के लिए अप्लाई किए थे लेकिन तुम्हारा फ्लोट नहीं हो पाया। मतलब सेकेंडरी स्टेज में सीट खाली ही नहीं हो पाई कि तुम्हें फ्लोट करने के ऑप्शन मिले। तो तुम्हें क्या करना है, दोबारा से फ्लोट में क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट राउंड में तुम्हें फ्लोट के लिए अगर सीट खाली रहे तो शायद तुम्हें मिल सके नेक्स्ट राउंड में। ठीक है। यह है ITP BA BEd सेकेंडरी स्टेज का लिस्ट।
और ये है ITP BSc BEd मिडिल स्टेज का लिस्ट। CBZ स्ट्रीम का भी कटअप बहुत हाई चल रहा है, 446 में चल रहा है उड़ीसा का। बाकी स्टेट का तो कम है, जैसे कि तुम देख सकते हो बिहार में 388 में आ गया है, 369 में आ गया है, नॉर्थ ईस्ट में तो 288 में चल रहा है, लेकिन उड़ीसा का बहुत हाई में चल रहा है कटअप। सेकेंडरी स्टेज CBZ स्ट्रीम ITP BSc BEd, यहाँ पर भी कटअप हाई चल रहा है 475। कितना हाई कटअप है, और एक ही सीट बचा है, मतलब बाकी सारे सीट जो है वो लॉक किए गए हैं। लेकिन अगर बाकी स्टेट्स की बात करें ना, उनका थोड़ा कटअप बहुत डाउन आ चुका है। तो बात यही है कि RI भुवनेश्वर अगर ऐसे स्टेट वाइज सीट्स को फिलअप नहीं करता ना, तो फिर कटअप डाउन जाता। लेकिन RI भुवनेश्वर ने स्टेट वाइज सीट को फिक्स करवाया, इसलिए जो है कि उड़ीसा वालों को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। उड़ीसा में एक तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है, ऊपर से BEd के लिए उड़ीसा में क्रेज जो है वो ज़्यादा रहता है, तो इसलिए कटअप उड़ीसा का बहुत ज़्यादा गया है। अब तुम देख लो ITP BSc BEd मिडिल स्टेज PCM स्ट्रीम का लिस्ट। फाइनली ITP BSc BEd सेकेंडरी स्टेज PCM स्ट्रीम का लिस्ट। यहाँ पर कटअप थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन बात यह है कि उड़ीसा का जनरल में एक भी सीट नहीं बचा, सारे सीट जो है वो लॉक किए गए हैं। बाकी स्टेट में देखोगे तो 350 के अराउंड भी आ चुका है कटअप, जैसे वेस्ट बंगाल में देखो 350। बस यही था इस वीडियो में। बाकी तुम लिस्ट का कोई टेंशन मत लो, लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और तुम चाहो तो इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। इसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ और डाउट्स है तो फिर तुम आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।